गठबंधन में? अभी हम नहीं कर सकते, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अशोक महतो शादी की है, चर्चा है कि उनकी पत्नी को मुंगेर से टिकट मिल सकता है। हमको नहीं पता है भाई, हम नहीं कर सकते हैं। कौन है अशोक महतो? हमको जानकारी भी नहीं है, हम जानते नहीं है इसके। चुनाव के लिए कितना तैयार है महागठबंधन से? हैं? चुनाव के लिए कितना तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखिए, गलतफहमी में लोग हैं। हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग कहते हैं कि 40 में 40। ये भले जिसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना कहा जाए वो देख रहे हैं लोग। वो जमाना गया जब पिछला चुनाव हुआ था, उसमें 38 में 39 सीट जीते थे। एक उनके मजबूत घटक जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की स्थिति जो है समाज में हास्यास्पद हो गई। जो लोग मैंने उनके गठबंधन को वोट देंगे वो लोग भी मैंने गाली से ही बात करते हैं। ऐसी परिस्थिति जो है पैदा हो गई है। तो उसमें ये कल्पना करना कि साहब मैंने 40 में 40 जीतेंगे, इस पर हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इसके अलावे मैंने इधर जो डेवलपमेंट हुआ, नीतीश जी यहाँ से छोड़ करके वहाँ गए और तेजस्वी का जो असेंबली में भाषण हुआ, उस भाषण से उसका ग्राफ जो है काफ़ी ऊपर गया। और आप देखिएगा कि पूरे बिहार में जो दौरा हुआ, जिस तरह से लोग जुट रहे थे, जिस उत्साह के साथ, और उसमें नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वैसा भीड़ और वैसा स्वागत मैंने लालू यादव का भी नहीं देखा। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय हम मैंने लगातार जो है तेजस्वी यादव के लालू यादव के साथ मैंने पूरे बिहार में घूम रहे थे, लेकिन जो रिस्पांस तेजस्वी को मिला वो नहीं मिला। और आप देखिए कि कितना शॉर्ट नोटिस पर गांधी मैदान की रैली हुई और किस तरह की रैली हुई ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने कहा कि अशोक महतो को नहीं पहचानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो राबरी आवास आए हुए थे अपनी पत्नी के। अरे भाई, आए हो तो हम क्या जानते हैं कि कौन क्या है? बहुत लोग थे। अब सबको पहचानना जो है ये जरूरी नहीं है। सीट शेयरिंग सब कुछ पारस आ सकते हैं? पारस के लिए जगह है? पशुपति पारस के लिए? ये भी ये पार्टी में लालू यादव डिसाइड करेंगे, नीतीश कुमार तेजस्वी डिसाइड करेंगे कि उनका क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब इतना तो कहा ही जा सकता है कि जिस तरह से पारस को और उनके साथियों को बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जत किया, वो राजनीति में उस तरह का उदाहरण कम मिलता है। पांचों को आप रखे रहे, अंत तक मंत्री बनाए रखे, और जब टिकट के बंटवारे का समय हुआ तो आपने अंगूठा दिखा दिया। इस तरह का अपमान जो हुआ है पशुपति पारस और उनके साथियों का, वैसा अपमान जो है राजनीति में हमने नहीं देखा। इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, जो बातें कही जा रही थी पहले हो जाएगी, एनडीए ने घोषणा कर दिया। एनडीए का घोषणा हो गया, कैंडिडेट का घोषणा तो हो ही गया है ना। हो नहीं कितने पर लड़ेंगे ये उनका घोषणा हुआ, लेकिन उम्मीदवार का घोषणा नहीं हुआ। हमारा उम्मीदवार के साथ ही कौन कहाँ लड़ेगा इसका भी घोषणा होगा। चलिए तो देखिए।